नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज पर्ट और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने पत्रकार वार्ता करते हुए कांग्रेस पर फिर साधा निशाना। जोधपुर जिला पश्चिम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध पिस्टल व जिंदा कारतूस के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। खाड़ा फलसा थाना क्षेत्र में एक बार फिर लव जिहाद का मामला आया सामने। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल आज जोधपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। जनसुनवाई के बाद पत्रकार वार्ता करते हुए कांग्रेस पर फिर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जितने घोटाले कांग्रेस राज में हुए उतने घोटाले कभी नहीं हुए। कांग्रेस भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है। एक तरफ कांग्रेस संविधान की दुआएं देती है, वहीं दूसरी तरफ संवैधानिक संस्थाओं की कार्रवाई पर आरोप लगाती है। उन्हें यदि कोई आपत्ति है तो अपना पक्ष रखना चाहिए। इस तरह के बयान की वह निंदा करते हैं। वहीं प्रताप सिंह खाचरियावास की ओर से दिया कुमारी को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद माफी नहीं मांगने के बयान के सवाल पर कहा कि सार्वजनिक जीवन जीने वाले लोगों को इस तरह के बयान शोभा नहीं देते हैं। कांग्रेस ने अपनी सभी हदें और सीमाएं लांघ दी है। माफी मांगना और नहीं मांगना उनका विषय है, लेकिन इस तरह की टिप्पणी की वह निंदा करते हैं। मेरा ये मानना है, जनप्रतिनिधि को उचित व्यवहार, मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जिस तरह का व्यवहार और भाषा का प्रयोग आदरणीय प्रताप सिंह जी कर रहे हैं वो उचित नहीं है। माफ़ी मांगे या नहीं मांगे उसके समय मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, जिन शब्दों का प्रयोग वो हमारे लिए, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया के लिए या आदरणीय भैरव सिंह जी के लिए कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। अब वो माने या नहीं माने ये उनकी मर्जी है, वो पब्लिक देख रही है। किस तरह का व्यवहार और शब्दों का प्रयोग एक जनप्रतिनिधि को, एक पूर्व मंत्री को करना चाहिए, वो उनको विचार करना चाहिए। मेरा मानना यह है कि उनका आचरण, उनका व्यवहार इस संबंध में, दिया कुमारी जी के संबंध में जो किया है वो ठीक नहीं है। माफ़ी मांगे या नहीं मांगे, लेकिन उनका कृत्य निंदनीय है। कांग्रेस के पास एक परिवार की पूजा पद्धति के अलावा उनके पास कुछ रहा ही नहीं। नेहरू जी से लगा करके, मोतीलाल जी से लगाकर आज दिन तक वो सिर्फ एक ही परिवार की पूजा कर रहे हैं। और हिंदुस्तान में जितने घोटाले हुए उसमें 80 से 90% कांग्रेस के खाते में जाते हैं। और जिनकी वो पैरवी कर रहे हैं वो जमानत पर हैं। अनेक बार हाईकोर्ट में नेशनल हेराल्ड को लेकर वो गए, परंतु उनके विरुद्ध जो मुकदमा दर्ज हुआ वो क्वेश नहीं हुआ, निरस्त नहीं हुआ। और लंबे इन्वेस्टिगेशन के उपरांत जांच एजेंसियों ने पाया कि इन्होंने प्रथम दृष्टया अपराध किया है। इसीलिए अगर वो न्याय व्यवस्था में विश्वास करते हो, लोकतंत्र में विश्वास करते हो, संविधान की किताब लेके घूमते हो, उसमें विश्वास करते हो, तो न्यायपालिका में विश्वास करें। ये जो हिंदुस्तान की स्वतंत्र एजेंसियां हैं उनमें विश्वास करें, अपना पक्ष न्यायालय में रखें। जैसा तथ्य एकत्रित जांच एजेंसियों ने किया है उससे पूर्ण रूप से प्रथम दृष्टया वो दोषी पाए जा रहे हैं। बड़ी संपत्ति का घोटाला उन्होंने किया है। जोधपुर जिला पश्चिम पुलिस के सरदारपुरा थाने ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अहोर थाने के हिस्ट्री शीटर हुकम सिंह उर्फ हिम्मत सिंह को अवैध देसी पिस्टल के साथ और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। सरदारपुरा थाना अधिकारी रामकृष्ण टाड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी हुकम सिंह के खिलाफ हत्या का प्रयास, चोरी, मारपीट, आर्म्स एक्ट, SC/ST एक्ट जैसे करीब 14 मुकदमे विचाराधीन है। पूर्व में भी जेल जा चुका है। पुलिस ने बताया कि 12वीं रोड से 5वीं रोड के बीच बस व कार के बीच दुर्घटना हुई थी, जिसमें कार चालक झगड़ा कर रहा था। इस दौरान उसने बस चालक पर पिस्टल तान दी थी। वहां पर खड़े लोगों ने उसे पकड़कर पिटाई करने के बाद पुलिस के हवाले किया था। सरदारपुरा थाने लाकर पूछताछ की तो उसके कब्जे से अवैध देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस एवं स्विफ्ट कार भी बरामद हुई। जोधपुर शहर में लगातार लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 2 दिनों में 3 घटनाएं सामने आ चुकी है। आज खाड़ा फलसा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के प्रयास करने के मामले में एक युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़ा और उसे खाड़ा फलसा थाना पुलिस के हवाले किया। इंदौर का रहने वाला एक मुस्लिम युवक जोधपुर की रहने वाली एक नाबालिग हिंदू लड़की से स्नैपचैट पर चैटिंग करता था और आज वह जोधपुर इस लड़की से मिलने के लिए आया। सुबह जब क्षेत्रवासी उधर से गुजरे तो उन्होंने देखा कि युवक लड़की के साथ खड़ा था। लोगों ने जब उससे पूछताछ की तो उसने अपना नाम अजय मालवीय बताया, लेकिन जब लोगों ने उसके आधार कार्ड को चेक किया
तो वह मुस्लिम युवक निकला। नाबालिग लड़की ने उसके मुस्लिम होने से अभिज्ञता जाहिर की तो लोगों ने उसे पकड़कर खांडा भलसा थाना पुलिस को सौंप दिया। लड़की के परिजनों ने पोक्सो सहित अन्य मामलों में युवक के खिलाफ थाने में शिकायत पेश की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आज सुबह समथिंग 6-6:15 बजे की बात है। मैं घर से दूध लेने जा रहा था, तब हमारे मोहल्ले में एक लड़की, नाबालिग लड़की थी, जो एक मुस्लिम समुदाय का एक लड़का जो इंदौर से आया था। उस लड़के ने उस लड़की को इस तरह से पकड़ के रखा था कि जब मेरे पूछने पर उसको आपत्ति हुई और उसने मेरे साथ धक्का मुक्की की और मेरे को बोला कि तुमको क्या मतलब है। तो मैंने उसको कहा कि ये हमारे मोहल्ले की बच्ची है और आप कौन हो। तो उसने अपना नाम और जाति अलग बताई मेरे को। उसने मेरे को कहा कि मैं अशोक मालवीय हो, ऐसे कुछ नाम बताया और कहा कि मैं वो हूँ। फिर मैंने उसको थप्पड़ मारी एक और उसका आधार कार्ड वगैरह लिया, मोबाइल लिया। उसमें वो एक मोमडन था और हमारी जो मोहल्ले की बच्ची थी, नाबालिग बच्ची थी, उसको ज़बरदस्ती ले जा रहा था कि तुम मेरे साथ वहाँ पे चल। और ये दोनों चैटिंग कर रहे थे स्नैपचैट के जरिए। ये बात उस लड़की ने मेरे को कही थी। लड़की को भी पता नहीं था कि ये कौन है या क्या है। पूरा मामला सामने आया, उसके बाद में लड़की भी सजग हो गई है और ये मामला शिवांशी के खांडा भलसा थाना में है। जोधपुर के बासनी मंडी मोड़ से रामेश्वर नगर की ओर जाने वाली सड़क पर बीते कुछ दिनों से सीवरेज लाइन का गंदा पानी बह रहा है। यह पानी अब रिहायशी इलाकों में भी घुसने लगा है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राहगीरों को सड़क पर चलते वक्त गंदे पानी और बदबू के कारण दिक्कत हो रही है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि उन्होंने नगर निगम को कई बार शिकायत की, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। पूरे इलाके में बदबू फैली हुई है, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से समस्या का शीघ्र समाधान करने की मांग की है। 15 दिन से ये गंदगी का पानी आ रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है। सड़क पूरा जाम पड़ा है गंदे पानी से और लोग परेशान है, कस्टमर परेशान है। पूरे कॉलोनियों के प्लॉट वगैरह सब गंदे पानी से तरबर हो गए, सुनवाई को हो नहीं रही। सरस्वती नगर मेन रोड से लेकर रामेश्वर नगर रोड तक कभी तो सीवरेज का पानी आ जाता है, कभी टेक्सटाइल वाला का पानी आ जाता है। पूरी रोड खचा सभी रीतों वाले नाले में पानी डाल देते हैं। आए दिन मंथली में महीने में 5 दिन तो रोड पे पानी भरा ही रहता है। और बार बार वो सीवरेज जब भरी थी तो रामकी वाले का टेंडर था, कांग्रेस आज में 5-7 साल पहले भरी थी। उस समय इनके द्वारा न तो कंक्रीट चाहिए सही सीवरेज का काम नहीं हुआ। आए दिन मंथली में एक बार फूटी जाती है। फूटने के कारण मोहल्ले में पानी गंदा पानी आ ही जाता है, इसलिए पूरी रोड वो सीवरेज की लाइन पूरी डैमेज हो जाती है और आए दिन ये गंदगी फैल जाती है रोड पर। संत श्री खेतेश्वर जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में आज रविवार को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का आयोजन राजपुरोहित मेडिकल मित्र मंडल और टीम समर्पण के तत्वावधान में संपन्न हुआ। राजपुरोहित मेडिकल मित्र मंडल के जितेंद्र सिंह बेंसेर कोट ने बताया कि रक्तदान शिविर का आयोजन श्री श्री रविशंकर ब्लड डोनेशन सेंटर पर रखा गया, जिसमें विशिष्ट अतिथि कानून मंत्री जोगाराम पटेल उपस्थित रहे और रक्तवीरों का हौसला अफजाई किया। इस मौके पर विधायक सुरसागर देवेंद्र जोशी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेंद्र सिंह पुनायता, डॉक्टर निर्मल गहलोत, डॉक्टर विकास राज पुरोहित, एमडीएम अधीक्षक आदि गणमान्य समाज बंधु उपस्थित रहे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी खेतेश्वर जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में एक खेतेश्वर दाता के 113वां जन्म कल्याण महोत्सव के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया है। ये रक्तदान शिविर का आयोजन टीम राजपुरोहित मेडिकल मित्र मंडल और टीम समर्पण के नेतृत्व में रखा गया है, जिसमें जोधपुर जिले के आसपास से जितने भी गांव हैं, दूर दूर ढाणी से रक्तवीर आके रक्तदान कर रहे हैं और समाज सेवा का जो राजपुरोहित समाज ने जो एक लक्ष्य ले रखा है उसमें आगे निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में आज 20 अप्रैल को खेतेश्वर जयंती के उपलक्ष्य में राजपुरोहित मेडिकल मित्र मंडल और टीम समर्पण ने एक रक्तदान शिविर का आयोजन रखा है और जिसमें अभी तक 100+ यूनिट जमा हो गई है और 500+ का लक्ष्य रखा गया है। धन्यवाद। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगी, आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चौबाजी हाउसिंग बोर्ड 15 सेक्टर विकास समिति और जोधपुर ब्लड डोनर्स के संयुक्त तत्वावधान में स्वर्गीय श्री सत्यदेव पुरोहित पुत्र मानमल पुरोहित की पुष्पांजलि व रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। 15 सेक्टर विकास समिति के अध्यक्ष कमल किशोर जसमतिया ने बताया कि रक्तदान शिविर में युवा महिला ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया, जिसमें कार्यक्रम में 50 से अधिक रक्तदान परिवार जन एवं युवा महिला मोहल्ले वासी एवं विकास समिति पदाधिकारी ने मिलकर रक्तदान किया। इस मौके पर सुरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, पूर्व जिला महामंत्री महेंद्र मेघवाल, स्थानीय पार्षद विक्रम सिंह पवार और विकास समिति के राजकुमार माथुर एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। 4/2025 रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया है। रक्तदान शिविर 15 सेक्टर विकास समिति और जोधपुर ब्लड डोनर के संयुक्त तत्वावधान में रखा गया है। हमारा लक्ष्य है कि 30 से 35 दिनों का ब्लड डोनेट करवाना, जो एनीमिया से पीड़ित मरीजों के लिए रखा गया है। यह ब्लड दान शिविर स्वर्गीय श्री सत्यनारायण जी दवे की सत्यदेव जी पुरोहित की पुष्पांजलि में रखा गया है। भगवान उनकी आत्मा को 15 सेक्टर विकास समिति की ओर से शांति प्रदान करें। पुरोहित जी की पुष्पांजलि कार्यक्रम में और 15 सेक्टर सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जहां बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, क्योंकि ये सब ने इस दान के महत्व को समझा है। और ये ब्लड डोनेशन, रक्तदान अनेकों की जिंदगी को बचाने का एक बहुत सुंदर कदम है। तो जितने भी यहाँ ब्लड डोनेशन करने आए हैं, मैं सबको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। इस ब्लड डोनेशन के महत्व को समझकर बढ़ चढ़कर सबने हिस्सा लिया है और समिति वालों को सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के इस सुंदर कैंप के आयोजन के लिए। धन्यवाद। विकास समिति और जोधपुर ब्लड की तरफ से ये रक्तदान शिविर रखा गया है, जो थैलेसीमिया बच्चों की सहायता थे। हमारा प्रयास है कि गर्मी में जो ब्लड की कमी रहती है, उसमें हम लोग एक अपनी ओर से छोटा सा प्रयास और हमारा आहुति जो है उसमें हम लोग दें। धन्यवाद। गांधी समाज नवयुवक मंडल समिति जोधपुर की ओर से अमृतलाल बोराना एवं गोपी किशन सोलंकी की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन जालोरी गेट में स्थित श्री गांची नयती नोहरे में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं एवं पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रक्तदान शिविर में गांधी समाज नवयुवक मंडल के सभी सदस्य उपस्थित रहे। आज गांची नयती नोहरे थिएटर के अंदर हमारे मार्गदर्शक और समाज सेवी श्रद्धेय श्री अमृतलाल जी बोराना एवं हमारे गांची नयती के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान गोपी किशन जी की सोलंकी की याद में आज स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया है। इसमें महिलाएं और युवाएं, पुरुष सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस रक्तदान शिविर में उम्मेद अस्पताल के अलावा जोधपुर की सभी ब्लड बैंकों की टीमें पधार चुकी है और अपना कार्य आरंभ कर चुकी है। हमारे समाज के सभी बुजुर्गगण आज इस महादान में, रक्तदान महादान में पधारे हैं और प्रोत्साहन दे रहे हैं। हमारे बीच अमृतलाल जी के सुपुत्र श्री सुमित जी भी है और गोपी किशन जी के लड़के तो भाई करण भी हमारे बीच मौजूद है। अखिल भारतीय बलाई महासभा की ओर से जोधपुर स्थित गांधी शांति प्रतिष्ठान में बलाई समाज का प्रथम युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के युवाओं को एक मंच पर लाकर उनके आपसी परिचय को बढ़ावा देना और वैवाहिक संबंधों के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करना था। सम्मेलन में बड़ी संख्या में युवक युवतियों और उनके परिजनों ने भाग लिया। आयोजन के दौरान समाज के वरिष्ठ जनों ने युवाओं को मार्गदर्शन दिया और उन्हें शिक्षा, रोजगार तथा समाज सेवा के प्रति प्रेरित किया। महासभा के पदाधिकारियों ने बताया कि इस तरह के आयोजनों से समाज में पारस्परिक संवाद मजबूत होता है और सामाजिक एकता को बढ़ावा मिलता है। कार्यक्रम को सफल बनाने में आयोजकों और स्वयंसेवकों ने अहम भूमिका निभाई। इस अवसर पर कई युवाओं ने मंच पर अपना परिचय दिया, जिससे संभावित रिश्तों को लेकर सकारात्मक माहौल बना। और जिस समाज के अंदर महिलाएं आगे बढ़ने लगे, समाज की उन्नति को कोई रोक नहीं सकता। तो आप सबको मैं आह्वान करता हूँ कि आज के शुभ दिन पर समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का संकल्प लें
मार्ग पर आप सभी चले। आज गांधी शांति प्रतिष्ठान में अखिल भारतीय भलाई महासभा जिला शाखा जोधपुर द्वारा सर्व भलाई युवक युवती परिचय सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में हमारे अखिल भारतीय भलाई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल जी बच्छेर साहब, जो कि पूर्व विधायक एवं संस्थापक भी है, इसके अलावा श्रीमती गीता जी बरवड़, विधायिका पालगढ़, तथा निर्मल जी गहलोत, डायरेक्टर उत्कर्ष, दीप्ति जी गोरा, पुलिस निरीक्षक राजस्थान पुलिस, श्रीमती दुर्गा देवी जी बलाई, कमला जी बुगालिया, उर्मिला जी वर्मा तथा जितेंद्र जी खारडिया एवं चुनीलाल जी मंडारवाल एवं काफ़ी विशिष्ट अतिथि पधारे हैं और एक शानदार आयोजन है और बहुत ही भव्य तरीके से किया जा रहा है। और यहाँ पर आज इतनी गैदरिंग है कि बैठने के लिए जगह ही नहीं मिल रही है। बाहर भी काफ़ी लोग खड़े हैं, काफ़ी लोग अभी रास्ते में आ रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि समाज के अंदर, चाहे किसी भी समाज का हो, जरूरी नहीं भलाई समाज, सर्व समाज का कोई भी अगर 21 साल का लड़का और 18 साल की लड़की है तो उनका हम परिचय सम्मेलन करवाकर और आगामी दिनों में यानी इसी वर्ष ही हम एक निःशुल्क सर्व जातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन भी आयोजित करेंगे, जिसमें कि सर्व समाज को शामिल किया जाएगा। ये एक छोटा प्रयास है, बड़ा और भव्य फंक्शन किया जाएगा, जिसमें आज भरपूर सहयोग समर्थन सभी का मिल रहा है और हम प्रयास कर रहे हैं। और आज जो हमारे बीच में पधारे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मीडिया बंधु पत्रकार भी पधारे, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब ये जो है जोधपुर जिला शाखा द्वारा ही सारा कलेक्शन इकट्ठा करके किया जा रहा है। किसी व्यक्ति से किसी प्रकार का कोई अब तक कितने फोरम आए, कितने सिलेक्शन? अभी तक हमारे पास करीबन 250 फोरम आ चुके हैं और उनका परिचय सम्मेलन अभी चल रहा है। और निकट भविष्य में हम चाहते हैं कि कम से कम 1000 बच्चों का हम अगले साल है परिचय सम्मेलन। अभी तक का आपका कितना लक्ष्य कि कितनों को विवाह सम्मेलन करा पाएंगे? हम अभी हमारा ये लक्ष्य है कि कम से कम 51 जोड़ों का तो हमारा होगा ही, निश्चित है। और बाबा साहेब ने और भगवान ने चाहा तो हम इस लक्ष्य को पार करते हो उसके 101 भी पूरा कर देंगे। कोम रंगरेजान के सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन ईदगाह खेतानाड़ी में हुआ। इस मौके पर समाज के 9 जोड़ों का निकाह संपन्न हुआ। समाज में बढ़ती फिजूल खर्ची को रोकने और समाज के उत्थान हेतु कोम रंगरेज वेलफेयर सोसाइटी के सरपरस्ती में जोधपुर में पहला विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में जोधपुर पाली अनादरा ब्यावर से आए जोड़ों और मेहमानों ने भाग लिया। इस मौके पर वेलफेयर सोसाइटी के महासचिव नसीम अली रंगरेज ने बताया कि समाज में फैल रही कुरीति और बढ़ते फिजूल खर्च को रोकने के लिए इस प्रकार के आयोजन का जिम्मा वेलफेयर सोसाइटी ने लिया और समाज के भामाशाहों और दानदाताओं के जरिए यह प्रथम विवाह सम्मेलन आयोजित हुआ। इस मौके पर समाज के कई युवाओं ने सहयोग किया। इस कार्यक्रम में रंगरेज वेलफेयर सोसाइटी के सरपरस्त हाजी इंसाफ अली, अध्यक्ष हसन मोहम्मद, उपाध्यक्ष मोहम्मद अशरफ, महासचिव नसीम अली, कोषाध्यक्ष शेर खान, सचिव सलीम मोहम्मद उपस्थित रहे। अशरफ अली गुड्डू भाई ने आए हुए अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। कोम रंगरेजान वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से प्रथम सामूहिक सम्मेलन का आयोजन यहाँ किया गया है सामूहिक ही काम। इस सम्मेलन में 10 जोड़ों ने भाग लिया है, जिसमें बाहर जोधपुर के बाहर से लोगों के भी जोड़ों ने भाग लिया है। पाली, अनादरा, बीकानेर, सबसे छोड़ दे भैया, हमारे प्रयास है छोड़ दे आप लोग कि समाज में काफी है उसको बंद किया जाए। वॉलंटियर है जो भी करे तो ध्यान रखें। सामूहिक विवाह सम्मेलन का जब आयोजन करेंगे तो फिजूल खर्ची पे अंकुश लगेगा। मैं तमाम यहाँ आए हुए अतिथियों का, प्रेस मीडिया सबका इस्तकबाल करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि और भी समाज इस पहल में आगे हमारे साथ जुड़े। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने पत्रकार वार्ता करते हुए कांग्रेस पर फिर साधा निशाना। जोधपुर जिला पश्चिम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध पिस्टल व जिंदा कारतूस के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार।
खाड़ा फलसा थाना क्षेत्र में एक बार फिर लव जिहाद का मामला आया सामने। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।